हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आइजर तिरुपति की। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड यस, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है aisertirupati.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशंस को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देन स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स में दिखेगा ऑप्शन एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम का। तो यस, हमें इसी पे क्लिक करना होगा एंड हम नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। चलिए इसे देखते हैं। यस, ये है वेब पेज जो कि ओपन होगा उस पर क्लिक करने के बाद। एंड अगेन इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो एप्लीकेशंस आए हुए हैं वो न्यू सेशन जनवरी 2025 के लिए हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी प्रोफाइल लिखा हुआ है, तो प्लीज़ जो इंडिविजुअल फैकल्टीज़ हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा उनके प्रोफाइल को। एंड देन अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना है देन यू कैन अप्लाई, राइट। इस राउंड में डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? इट इज़ बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। ओके, दीज आर द डिपार्टमेंट्स जो कि एडमिट करेंगे पीएचडी स्टूडेंट्स को इस राउंड में। ब्रॉड एरियाज़ की बात करें तो जैसे बायोलॉजी है सबसे पहले, तो उसके ब्रॉड एरियाज़ यहाँ पे मेंशन है, तो प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पे देख सकती हैं, ठीक है, फैकल्टी प्रोफाइल एंड बाकी एरियाज़ वगैरह। इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशंस ऑलरेडी एक्टिव हैं एंड जो क्लोजिंग डेट है वो है 3 नवंबर। 3 नवंबर से पहले अप्लाई करना है। देन लिस्ट आएगी 11 से 15 नवंबर के बीच में। इंटरव्यू शेड्यूल है 25 to 29 नवंबर तक। एंड देन रिजल्ट एंड बाकी ज्वाइनिंग डेट है। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करें सबसे पहले बायोलॉजी डिसिप्लिन। 55% मार्क्स के साथ अगर मास्टर्स है या CGPA 6 है तो आप एलिजिबल हैं। एंड इनमें से किसी भी ब्रांच में आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है वो हो सकती है। इसके अलावा अगर MTech, MVSC, MBBS है या ऐसी कोई और इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे का जो एसेंशियल क्राइटेरिया है वो भी हम देखेंगे, बट पहले हम इसकी बात करते हैं मिनिमम की। एंड लास्ट है, अगर BE BTech है, डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर 60% मार्क्स हैं। एंड आइजर के जो BSMS स्टूडेंट्स हैं सभी में किसी भी आइजर से आपने अगर BSMS किया हुआ है ड्यूअल डिग्री, उस केस में अगर CGPA 8 या उससे ज़्यादा है तो बिना किसी और रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ बिना गेट नेट JRF के, ठीक है। अब एसेंशियल क्राइटेरिया की बात करें तो आपने JEE बिल्स 2023 दैट इज़ 2023 का क्वालिफाई किया हो, या DBT के JRF A हो, ICMR JRF हो, इनमें से कोई भी JRF हो आप, या फिर गेट क्वालिफाई किया हो लाइफ साइंस का, बायोटेक का, CSIT का, केमिस्ट्री या इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का, एंड उसमें जो रैंक है अप टू 200 हो, या फिर कोई और फेलोशिप है, सिर्फ UGC नेट है, सिर्फ नेट है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यस, देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, लिंक है, आप इसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज़ केमिस्ट्री, जिसके आप देख सकते हैं डिसिप्लिन या एरियाज़। ओके, एंड देन फर्दर जो यहाँ पे IDs हैं इस पर विजिट कर सकते हैं आप एंड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ भी 3 नवंबर है। देन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मोर और लेस सेम है। 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है इनमें से किसी भी ब्रांच में तो आप एलिजिबल हैं। डायरेक्टली BE BTech के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उसमें 60% मार्क्स हैं। एंड अगर आइजर्स का ड्यूअल डिग्री कोर्स है आपने कंप्लीट किया है या उसमें जो CGPA 8 या उससे ज़्यादा है तो आप भी एलिजिबल हैं बिना नेट गेट के, यू कैन अप्लाई, राइट। एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है? आपने CSIR UGC LS, तो सिर्फ LS भी लिखा है, या गेट है या कोई और फेलोशिप है तो आप एलिजिबल हैं इस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। लिंक केमिस्ट्री की यहाँ पे है। नेक्स्ट इस फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड एरियाज देख सकते हैं। देन यहाँ पे डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लास्ट डेट 3 नवंबर है। क्राइटेरिया सिमिलर है। एसेंशियल क्राइटेरिया भी JG बिल्स हो या JRF हो आप, या फिर जेस्ट क्वालिफाई किया हो, या गेट हो, या कोई और फेलोशिप हो। अगेन यहाँ पे लिंक है, लिंक अपने डिपार्टमेंट की जो है ना उसी के थ्रू अप्लाई करिएगा। देन अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस जिसमें सीस्मिक टोमोग्राफी है, देन सीस्मिक एनिसोट्रॉपी एंड अटेन्युएशन, अर्थक्वेक फिजिक्स इन ग्राउंड मोशन, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड बाकी भी हैं। प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। अगर इनमें से किसी में रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हो तो आप पहले फैकल्टी प्रोफाइल वगैरह देख लीजिएगा, देन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक है। ओके, एंड क्राइटेरिया अगेन 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
ड्यूअल डिग्री कोर्स है तो 8 या उससे ज़्यादा है उसमें मार्क्स, तो CGPA, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं फुलफिल करते तो भी ठीक है, बट मास्टर से 55% मार्क्स के साथ तो नेट वगैरह रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे नेट है तो भी आप एलिजिबल हैं, एंड गेट है फिजिक्स जियोलॉजी या ES में तो आप एलिजिबल हैं। अगेन ये रही लिंक, इसके थ्रू यू कैन अप्लाई। एंड देन HSS, सो HSS में इकोनॉमिक्स है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कल्चरल स्टडीज़, देन साइंस एंटरप्रेन्योरशिप, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, फैकल्टी प्रोफाइल भी देख लीजिएगा, एक बार वेबसाइट विजिट करके देख लीजिएगा डिपार्टमेंट की। एंड यहाँ पे भी क्राइटेरिया सिमिलर है, 55% मार्क्स है मास्टर्स में तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने UGC नेट क्लियर किया हो इकोनॉमिक्स में, या JRF हो आप इकोनॉमिक्स में, या गेट हो आप इकोनॉमिक्स में, ठीक है, क्योंकि जो एरियाज़ हैं वो इकोनॉमिक्स के ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश, ओके सॉरी ये इकोनॉमिक्स के लिए था, देन इंग्लिश के लिए ऑब्वियसली इंग्लिश में होने चाहिए आपके जो भी क्वालिफिकेशंस हैं। देन नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सो इसके लिए देख लीजिएगा गेट वगैरह होना चाहिए, राइट। देन साइंस एजुकेशन है तो एग्जामिनेशंस रिक्वायर्ड हैं अगर आपने आइजर से ड्यूअल डिग्री कोर्स नहीं किया एंड उसमें 8 या उससे ज़्यादा CGPA नहीं है तो ठीक है। सो यस, देन यहाँ पे देखिए आपके पास एक ना एक जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना वो होनी चाहिए, सो मस्ट हैव क्वालिफाइड, राइट, तभी आप एलिजिबल होंगे। बाकी जो फेलोशिप वगैरह वो सब वैलिड होनी चाहिए। एंड 5% या 0.5 का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, वो कैंडिडेट जो भी फाइनल ईयर में हैं बट जो भी क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके सक्सेसफुल कंप्लीशन में ऑफ योर क्वालिफाइंग डिग्री, राइट। सिलेक्शन प्रोसीजर, सो इंटरव्यू ही लिखा हुआ है, सो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, आप शॉर्टलिस्ट होंगे एंड फाइनल सिलेक्शन उसी पे बेस होगा। TA प्रोवाइड किया जाएगा बट सिर्फ SC ST PD स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में अपियर होने के लिए। एंड यस, देन फेलोशिप वगैरह है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपको पता है JRF में आप तभी एलिजिबल हैं, तो उस केस में तो आपको एजेंसी की तरफ से ही फंडिंग मिलेगी। अपॉन सिलेक्शन एंड सब्सिक्वेंटली ज्वाइनिंग द PhD प्रोग्राम, कैंडिडेट्स हु डू नॉट possess एनी फेलोशिप विल बी एलिजिबल फॉर इंस्टीट्यूट फेलोशिप, ठीक है। बट जैसे अगर एडमिशन हो गया बट JRF नहीं है, सिर्फ नेट है या सिर्फ गेट है, उस केस में आपको मिलेगा बट विदाउट HRA एंड कंटीजेंसी। तो सिर्फ जो अमाउंट है फेलोशिप 37,000, 4200 वॉट 42,000, तो बस वही मिलेगा, HRA वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। कोई भी इशू है, आपको कोई क्वेरी है एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप मेल कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, ठीक है। स्पेसिफिक ईमेल आईडीज़ दिए हुए हैं, सब्जेक्ट में अपना एप्लीकेशन नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। एंड एज लिमिट यहाँ पे है बट ऐसा नहीं कहा गया कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, बट प्रेफरेबली नॉट मोर देन 30 ईयर्स लिखा है। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें रिलैक्सेशन है एंड वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो यस, ये था आज का वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन आइजर तिरुपति से रिलेटेड। अगर कोई इशू है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।